नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं फोटोशॉप की एक नई क्लास और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्रॉप टूल के बारे में, साथ ही साथ स्लाइस टूल के बारे में भी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्रॉप टूल। तो क्रॉप टूल यहां पर लेने के बाद आप अपनी इमेज को क्रॉप कर सकते हो। जैसे कि मान लेते हैं मुझे इस इमेज में यहां से लेकर यहां तक का पार्ट सिलेक्ट करके क्रॉप करना है, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो और सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से इंटर बटन दबा देना है। तो जो भी इमेज का एक्स्ट्रा पार्ट था जो सिलेक्शन के दायरे में नहीं था वो यहाँ से क्रॉप हो जाएगा, हट जाएगा। आपको वापस यही काम करना है, तो आप चाहो तो कंट्रोल जेड दबा के अंडू कर सकते हो, तो इमेज आपकी फिर से पहले जैसी हो जाएगी और अब आप यहाँ पर दोबारा क्रॉप कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ कॉर्नर से इस तरह से कुछ ये चेंज करना चाहते हो तो आपको यहाँ प्रोस्पेक्टिव पे टिक रखना है। अगर यहाँ पर टिक नहीं लगा होगा तो प्रोस्पेक्टिव की वजह से ये काम नहीं करेगा सही से। देख सकते हैं आप, अभी मैंने प्रोस्पेक्टिव से अनटिक कर दिया है। अब इसके बाद मैं इसको अगर मूव कर रहा हूँ तो ये चारों कोनों से एक साथ मूव हो रहा है, मतलब हाइट और विड्थ इसकी एक साथ मूव हो रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर कर देते हैं टिक, तो अब इसके बाद देख सकते हैं आप, जिस कॉर्नर पे आप क्लिक करके मूव करोगे केवल वही कॉर्नर मूव होगा यहाँ से, और कोई नहीं। इसका यूज़ आप बेसिकली डॉक्यूमेंट्स को क्रॉप वगैरह करने के लिए कर सकते हो। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट आया है जिसकी मोबाइल से फोटो खींच कर भेजी गई है और उसके आपको चारों कॉर्नर्स अलग अलग करके क्रॉप कराने हैं, तब आप इसका यूज़ कर सकते हो, बहुत ही परफेक्टली काम करेगा। फिलहाल मैं इसका यूज़ मैं इस हैमर पे कर लेता हूँ। जैसे मुझे ये हैमर चाहिए तो कुछ इस तरह से हम इस हैमर को कर लेंगे सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद एडजस्ट कर लिया और फिर आपको इंटर बटन दबा देना है। आपका हैमर ही आपके सामने आ जाएगा, वो भी सीधा होकर आएगा। इसके साथ साथ अगर आप चाहो तो क्रॉप टूल का यूज यहाँ पर हाइट और विड्थ फिक्स करके भी कर सकते हो। जैसे अभी हम क्रॉप टूल का यूज करके यहाँ पर क्रॉपिंग कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं आप माउस को जहां भी लेकर जा रहे हैं उतना ही एरिया ये क्रॉप कर देता है, उतना ही एरिया ये सिलेक्ट कर सकता है। इवन सिलेक्शन करने के बाद भी आप इस सिलेक्शन को कहीं मूव कर सकते हो, और मूव करने के बाद परफेक्ट एरिया में लाने के बाद अब आप इसको इंटर बटन दबा के क्रॉप भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि क्रॉप करने से पहले आप क्रॉप एरिया की हाइट और विड्थ फिक्स कर दो, तब उसके लिए पहले आपको ये सिलेक्शन कैंसिल कर देना है और यहाँ पर हाइट और विड्थ पहले से फिक्स कर देनी है। जैसे हम यहाँ पर कर देते हैं 3.5 और हाइट कर दी 4.5। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर बनाएंगे बॉक्स तो देख सकते हैं आप उसी हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर क्रॉपिंग हो रही है। इसको मैं चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से नहीं कर सकता, मतलब बनाते समय आप चेंज इसको नहीं कर सकते। फिलहाल इसको हम कैंसिल करते हैं। ये देखिए, जैसे ही आप इसको ड्रॉ कर रहे हैं तो ड्रॉ करने के बाद आप माउस इधर भी लेकर जा रहे हैं तो भी आपका हाइट और विड्थ मेंटेन हुई है। ये देखिए, एकदम उसी हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग क्रॉपिंग होगी जो हाइट और विड्थ आपने ऊपर प्रोवाइड की थी। ठीक है, फिलहाल हम इस क्रॉपिंग को कर देते हैं कैंसिल राइट क्लिक करके, और यहाँ से हाइट और विड्थ को बिल्कुल भी हटा देते हैं ताकि हम फ्री हैंड क्रॉपिंग कर सके। क्रॉप एरिया का अगर आपको रिजोल्यूशन सेट करना हो तो आप यहाँ से रिजोल्यूशन भी मैनेज कर सकते हो और उसे क्रॉप कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद है ये ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, और अगला ऑप्शन है यहाँ पर, या अगला बटन है, या अगला टूल है स्लाइस टूल। इस टूल का यूज किया जाता है इमेज के कई पार्ट बनाने के लिए या कई भागों में इमेज को बांटने के लिए। जैसे इस इमेज को हटाकर हम इस इमेज पे ये काम करते हैं और इसको कर देते हैं यहाँ से फुल स्क्रीन। अब इसके बाद आते हैं स्लाइस टूल पे, और यहाँ पर इस इमेज में एक स्लाइस बना लिया हम। ये देखिए, यहाँ पर एक स्लाइस बन गया और एक स्लाइस यहाँ बना दिया। दो स्लाइस हमने यहाँ पर बना दिए, और दो स्लाइस बनाने के दौरान कुछ और भी सब स्लाइसेस यहाँ पर बन चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें करना है इस इमेज को सेव, और सेव करते समय आप ध्यान रखेंगे कि हमें यहाँ पर सेव फॉर वेब करना है। ठीक है, इसी में एक दूसरा टूल भी दिया गया है, स्लाइस टूल, सिलेक्ट स्लाइस टूल। इसकी मदद से आपने जो स्लाइसिंग की हुई है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे तो देखिए ये वाला स्लाइस सिलेक्ट हो गया, और इस पर क्लिक कर देंगे तो ये वाला स्लाइस सिलेक्ट हो गया। अब इसका काम क्या है, मान लेते हैं आपको इस स्लाइस में कुछ एक एक्सटर्नल वेबसाइट का लिंक भी प्रोवाइड करना है, या फिर आप इस पूरी इमेज का एक वेब पेज बनाना चाहते हैं, लेकिन इस वेब पेज में आपको इमेज के अलग अलग पार्ट में अलग अलग यूआरएल पेस्ट कराना है, जिस पर यूजर जब क्लिक करे तो वो वेबसाइट ओपन हो जाए। ठीक है, तो फिलहाल मुझे ये वाला सेक्शन सिलेक्ट करना है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर सिलेक्ट स्लाइस टूल का यूज किया और इसको सिलेक्ट कर लिया, और फिर इस पर राइट क्लिक किया और एडिट स्लाइस ऑप्शन पे जाकर यहाँ पर आपको यूआरएल प्रोवाइड कर देनी है। जो भी वेबसाइट आप यहाँ प्रोवाइड कर दोगे तो इस इमेज का वेब पेज बनाने के बाद इस जगह पर क्लिक करने पर वही वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ www.google
.com और इतना लिखने के बाद ओके कर दिया। इसी तरह से अब इस वाले स्लाइस को सिलेक्ट किया और यहाँ पर आकर एडिट्स ऑप्शन पे गए और यहाँ पर URL लिख दिया www.com। ये देखिए यहाँ पर भी URL हो गया। अब इसके बाद कर दिया ओके। अब लास्ट इसको हम सेव करेंगे। सेव फॉर वेब किया। सेव फॉर वेब करने के बाद सेव पर गए और यहाँ देखिए HTML फॉर्मेट में सेव हो रहा है। यहाँ पर फाइल का नाम रख दिया image123 और ये सेव कर रहे हैं हम डाउनलोड्स में सेव किए लेते हैं ताकि इजीली हमको ये मिल पाए। डाउनलोड्स में इसको सेव कर लिया और सेव। अब देख लेते हैं डाउनलोड्स फोल्डर कहाँ पर ये आया है। ये देखिए आपका HTML पेज बन चुका है ये। अब अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए गूगल का URL खुल गया जो हमने यहाँ पर URL प्रोवाइड किया था। और अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए फेसबुक वाला URL खुल गया। अगर आपने यहाँ कंप्लीट URL पेस्ट किया होता तो ये वेबसाइट भी ओपन कर देता। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरह से आप इसका काम कर सकते हो। और एक बात, जैसा कि मैंने बताया था, इसका यूज स्लाइसिंग के लिए भी किया जाता है, यानी कि इमेज को कई भागों में बांटने के लिए। तो ये देखिए साथ ही साथ एक फोल्डर भी बन गया है जिसमें इमेज के कई सारे भाग बन चुके हैं। ये आप देख सकते हैं उसी इमेज के बहुत सारे पार्ट्स हैं। और ये जो HTML पेज बाहर आया हुआ है, इस HTML पेज में यही इमेज के पार्ट्स आपस में कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में वो इमेज। ठीक है, उम्मीद है आपको ये भी टूल समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और भी किसी टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहें तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आगे उसी टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे।